नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्य एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। आज की डेट में आपके लिए लेकर आए हैं, यदि आप आईटीआई फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के छात्र हैं तो आपका आज का जो क्वेश्चन होने वाला है ट्रेड परिचय व्यवसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, जो कि आईटीआई इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर ट्रेड का पहला ही चैप्टर है और उससे संबंधित मैं यहाँ पे क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, जिसमें पूछा जा रहा है कि किस औजार का उपयोग तार की परत अर्थात जो ऊपरी भाग है जिसको हम परत बोलते हैं या इंसुलेशन बोलते हैं उसको हटाने के लिए किया जाता है। तो जब भी इंसुलेशन हटाने की बात किया जाता है तो वहां पे हम वायर स्टीपर जो होता है, वायर स्टीपर आपको इस तरह समझ में नहीं आ रहा है तो गूगल कर लीजिएगा, वहां पे आपको वायर स्टीपर का फिगर देखने को मिल जाएगा। जो वायर स्टीपर होता है साथियों, ये जो होता है एक जो अलग टाइप का उपकरण होता है कह सकते हैं, या एक विशिष्ट टाइप का उपकरण आप कह सकते हैं। और इसका जो उपयोग किया जाता है जो तार का ऊपरी परत होता है जिसको आप यहाँ पे परत भी बोल सकते हैं, इंसुलेशन भी बोल सकते हैं। तो उस इंसुलेशन को जो है हटाने के लिए यहाँ पे प्रयोग किया जाता है, जो कि अंदर का जो आपका वायर होने वाला है उसको बिना किसी यहाँ पे नुकसान के क्या किया जाता है, इंसुलेशन को यहाँ पे हटाया जा सकता है। और यहाँ पे हटाने का काम कौन सा यहाँ पे करता है उपकरण, तो यहाँ पे वायर स्टीपर करते हैं। वैसे तो आप यहाँ पे एक इलेक्ट्रीशियन है तो आप जो है प्लायर से भी कर सकते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रीशियन में है जो सही यहाँ पर उपयोग है उसका हम उपयोग करते हैं किसका, ये वायर स्टीपर का। बाकी आप यदि इलेक्ट्रीशियन है ग्रामीण क्षेत्र से आते होंगे, यदि आप आईटीआई कर रहे हैं तो आप जो है आप प्लायर से भी कर सकते हैं, लेकिन जो सही तरीका है जो इलेक्ट्रीशियन का जो नियम है उसके अनुसार यदि आप चलें तो आप जो है वायर स्टीपर का कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, वायर स्टीपर का ही किया जाता है इलेक्ट्रीशियन के अंतर्गत। चलिए सी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। आगे देखते हैं अगला सवाल आप सभी के सामने, जिसमें पूछा जा रहा है कि किस औजार का उपयोग तारों को पकड़ने और मोड़ने के लिए किया जाता है। ये भी क्वेश्चन आपका काफी इंपॉर्टेंट है। यदि आप आईटीआई फर्स्ट ईयर के छात्र हैं तो आपने प्रैक्टिकल किया होगा, जो कि उसमें जो आपका प्रैक्टिकल में आपको देखने को मिलता है कई सारे वायर होते हैं जो कि उसका जो है जॉब भी करना पड़ता है, तो आपको ने वहाँ पे पहचाना होगा। तो यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है कि किस औजार का उपयोग तारों को पकड़ने और मोड़ने के लिए किया जाता है। तो इसमें आपका होता है प्लायर, जी हाँ, जिसको आप प्लास बोलते हैं। तो ये जो होता है प्लायर होता है। तो यहाँ पे जो है प्लायर का जो उपयोग है तारों को मोड़ने और पकड़ने के लिए किया जाता है, सभी को मालूम होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे जो ये जो औजार है इसके बिना जो है इलेक्ट्रीशियन जो है कोई भी काम नहीं कर सकता है। उसके पास एक पेचकस रहेगा और एक प्लायर होना ही चाहिए, जो कि प्लायर का कई काम है, लेकिन इलेक्ट्रीशियन के अंतर्गत यदि चलें तो केवल जो इसका काम होता है केवल केवल तारों को पकड़ने और मोड़ने के लिए ही किया जाता है, जो कि सही ऑप्शन में जो आपका दिया गया है वो आपका बी ऑप्शन दिया गया है। तो बी साथियों आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर का उपयोग किस प्रकार के स्क्रू के लिए किया जाता है। जो फिलिप्स स्क्रू की बात किया गया है, बहुत सारे लोग इसके बारे में नहीं जानते होंगे, मैं आपको बता दूं। ये जो आपका फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर होता है, ये प्लस का यहाँ पे इसके प्लस के अंतर्गत इंडिकेट किया जाता है। ये जो होता है एक क्रॉस शेप में होता है, मतलब कि ये जो स्क्रू होते हैं इनको कसने और खोलने के उपयोग में ही किया जाता है, लेकिन ये जो होते हैं स्क्रू ये काफ़ी मजबूत होते हैं, मतलब कि पकड़ इनकी जो होती है काफ़ी मजबूत होती है। ये इस तरह आप समझ लीजिए, मतलब कि जो उपयोग है इनका उसमें क्या होते हैं, ये बिल्कुल यहाँ पे सही होते हैं, काफ़ी पकड़ इनकी मजबूत होती है, जो इसको स्क्रू को खोलने में काम किया जाता है। तो इसमें आपके बहुत सारे स्क्रू आते हैं जो कि अलग अलग यहाँ पे आते हैं, अलग अलग स्क्रू को खोलने के लिए साइज के अनुसार। तो इसको हम बोलते हैं फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ये किस प्रकार के स्क्रू के लिए किया जाता है। तो ज़्यादातर यदि बात करें तो ये जो होता है स्टार स्क्रू जो होते हैं उनको यहाँ पे खोलने में काम किया जाता है। जैसे कि देखिए कई कई आपका स्क्रू जो होता है उसका जो ऊपरी परत होती है कुछ इस प्रकार का होता है, जो कि इसके लिए अलग स्क्रू होता है। तो ये जो स्क्रू होते हैं इन्हीं को हम बोलते हैं फिलिप्स स्क्रू, ठीक है, जिनके द्वारा ये जो है यहाँ पे खोला जा सकता है। तो इसी कारण जो हम यहाँ पे सही मारेंगे वो ऑप्शन नंबर बी मारेंगे, जो कि जिसको हम स्टार स्क्रू बोलते हैं, ये स्टार स्क्रू बोलते हैं। और किसके द्वारा खोला जाता है, तो ये फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर के द्वारा खोला जाता है। क्लियर हो गया साथियों। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल आप सभी के सामने, जिसमें पूछा जा रहा है कि मल्टीमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो मल्टीमीटर का जो उपयोग किया जाता है जैसे कि वोल्टेज हो गया, करंट हो गया और जो रेजिस्टेंस हो गया, और इन सभी को मापने के लिए किया जाता है। मतलब आप यहाँ पे ऐसे कह सकते हैं कि मल्टीमीटर जो होता है क्या है, एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक क्या है उपकरण है, और इसका उपयोग जो किया जाता है वोल्टेज, धारा, प्रतिरोध,
मतलब रेजिस्टेंस को मापने के लिए किया जाता है। तो हम यहाँ पे जो सही मारेंगे सही ऑप्शन, वो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है, वोल्टेज करंट और रेजिस्टेंस को मापने के लिए। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल को, देखिए सवाल नंबर 5 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि मापने वाले टेप का सामान्य लंबाई क्या होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आप कोई जाते हैं कोई इंटरव्यू में, यदि आप जॉब के लिए जाते हैं, इंटरव्यू यदि होता है, तो ऐसे क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछे जाएंगे। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो इसमें जो यहाँ पर मापने की टेप की बात की गई, तो 3 मीटर और 5 मीटर, इससे ज़्यादा नहीं होता है। मतलब कि इलेक्ट्रीशियन आमतौर पे 3 मीटर और 5 मीटर के मापने वाले टेप का ही उपयोग करते हैं। जबकि बड़े जो यहाँ पे स्थान होते हैं, जहाँ पे ऊँची-ऊँची यहाँ पे मकानें होती हैं, जहाँ पे आपको यदि इलेक्ट्रीशियन का काम मिल जाता है, तो वहाँ पे आप 50 मीटर का टेप भी उपयोग कर सकते हैं। लेकिन एक नॉर्मली जो यहाँ पे बात की जाती है इलेक्ट्रीशियन के पास होना चाहिए, वो 3 मीटर से 5 मीटर ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये आपका जो सही हो जाता है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में साथियों पूछा जा रहा है कि किस औजार का उपयोग तारों के सिरों को जोड़ने के लिए किया जाता है। तो तारों के यदि सिरों की जोड़ने की बात की जा रही है, तो इसके लिए हम क्रिम्पिंग टूल का उपयोग करेंगे। जी हाँ साथियों, जो क्रिम्पिंग टूल होता है, इसका उपयोग जो किया जाता है तारों के जो ऊपरी भाग होते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये आपका वायर है, तो ये जो इसका ऊपरी भाग है, तो इसको हम यहाँ क्या करना चाहते हैं, इसको मोड़ना चाहते हैं। तो इसको हम मोड़ने के लिए क्या करेंगे, क्रिम्पिंग टूल का उपयोग करेंगे। ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो हमारा जो सही हो जाता है, वो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को, सवाल नंबर 7 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रिकल टेस्टिंग में लाइन टेस्टर का उपयोग किसके लिए किया जाता है। इलेक्ट्रिकल टेस्टिंग में जो लाइन टेस्टर होता है, इसका उपयोग पूछा जा रहा है कि किसके लिए किया जाता है। तो ये साथियों किया जाता है वोल्टेज को देखने के लिए, वोल्टेज को जांचने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। मतलब लाइन टेस्टर क्या होता है, एक छोटा सा उपकरण होता है, जो कि आप यहाँ पे नॉर्मली भाषा में मैं आपको बता दूं, तो आपने गांव में देखा होगा, यहाँ पे चेक करते, करंट चेक करते हैं कि उसमें करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है, वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो उसके लिए हम टेस्टर बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे आपसे बोला गया इलेक्ट्रिकल टेस्टर, इसलिए आप कंफ्यूज हो रहे हैं। लाइन टेस्टर बोल रहा है, इसलिए आप कंफ्यूज हो रहे हैं। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होगा। ये आपको कई कई दुकानों पर मिल जाएगा, जो कि इलेक्ट्रीशियन का दुकान है, तो वहाँ पे आसानी से मिल जाएगा। छोटा सा होता है उपकरण, जो लाइन तार में वोल्टेज की उपस्थिति को जांचने के लिए वहाँ पर प्रयोग किया जाता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि वोल्टेज जांचने के लिए ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल को, देखिए सवाल नंबर 8 को। इसमें पूछा जा रहा है कि एक इलेक्ट्रिकल वायर के गेज की जांच करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है। तो वायर की यहाँ पे बात किया गया कि वायर गेज की। तो साथियों ध्यान रखिएगा, जो वायर गेज होता है, ये जो काम होता है, इसका तार की मोटाई को जांचने के लिए उपयोग किया जाता है। जो कि ये जो होता है, ये आपका अलग साइज का होता है, जिसके अलग अलग जो होते हैं यहाँ पे छिद्र होते हैं, जो कि साइज के अनुसार। तो यहाँ पे जो इसमें यहाँ पे जो इसको यहाँ पे इसमें डालकर यहाँ पे चेक किया जाता है कि इसकी साइज क्या है। तो यहाँ पे वायर गेज आपने देखा होगा, जो कि प्रैक्टिकली आपने किए होंगे, तो वायर गेज देखा होगा। तो उसमें क्या किया जाता है, तारों की मोटाई को चेक किया जाता है। मतलब कि तार की मोटाई कितनी है, इसको जानने के लिए ही हम उपयोग करते हैं वायर गेज का। और यहाँ पे आपका जो सही ऑप्शन दिया गया है, वो साथियों यहाँ पे आपको सी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, वायर गेज मीटर। ये आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में पूछा जा रहा है यहाँ पर कि, ध्यान से देखिएगा, इसमें पूछा जा रहा है किस औजार का उपयोग तारों के तंग और व्यवस्थित, जो व्यवस्थित की बात किया गया है, उसको रखने के लिए। मतलब कि यहाँ पे रखने की बात करें कि किस औजार का उपयोग तारों को तंग और व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है, तो इसमें होता है केबल टाई। जी हाँ, केबल टाई होता है। जो केबल टाई होता है, इसका जो उपयोग किया जाता है, जो तार होते हैं, माने अलग अलग तार हैं, तो उनको एक साथ बांधने के उपयोग में इसका काम किया जाता है। व्यवस्थित का मतलब यहाँ पे क्या, रखने की बात किया जा रहा है, तो बांध कर यहाँ पे रखने के जो काम में आता है, उसको हम बोलते हैं केबल टाई। इसका उपयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो इससे एक फायदा होता है कि जो वायरिंग आप करते हैं, जहाँ पे आप वायरिंग करते हैं, वहाँ पे साफ सुथरी यहाँ पे बनाए रखेंगे इसके द्वारा। तो जो तारों को जो यहाँ पे सही तरीके से रखने में जो काम आता है, उसको हम बोलते हैं क्या साथियों, केबल टाई। जो कि तारों को जो अच्छी तरीके से मोड़कर यहाँ पे रखने में काम आता है। तो हम यहाँ पे मार सकते हैं ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट। क्लियर हो गया साथियों। आगे देखते हैं अगले सवाल में क्या पूछा जा रहा है। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रीशियन के सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपकरण कौन सा है। यदि सुरक्षा के तौर पे हम यदि बात करें,
तो सबसे जो सुरक्षा के तौर पे एक इलेक्ट्रीशियन के पास होना चाहिए वो इंसुलेशन ग्लास होना चाहिए। जी हाँ, इंसुलेटेड क्या होना चाहिए, ग्लास होना चाहिए, और ग्लव्स भी होना चाहिए, और बूट्स भी होना चाहिए, और यहाँ पे जूते भी होना चाहिए। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिलहाल यदि हम बात करें सुरक्षा के तौर पे जो सबसे महत्वपूर्ण है तो वो आपका आता है यहाँ पे बी ऑप्शन, इंसुलेटेड ग्लव्स और बूट्स, ये आपके पास होना ही चाहिए। तो ये ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि किस औजार का उपयोग तारों को काटने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे तारों को काटने के लिए हम यहाँ पे साइड कटर का उपयोग करते हैं। यहाँ पे बी सी ऑप्शन दिया गया, देख सकते हैं। तो जो साइड कटर होता है जिसको आप डायगोनल कटर भी बोलते हैं। जी हाँ, इलेक्ट्रीशियन में आप पढ़ेंगे, आपको इस तरह समझ में नहीं आया साइड कटर क्या है, तो आप उसमें देखिएगा डायगोनल कटर, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं साइड कटर, और इसका जो उपयोग किया जाता है तारों को काटने के लिए ही किया जाता है, जो कि एक इलेक्ट्रीशियन के लिए बहुत ही यहाँ पे जरूरी चीज होता है ये साइड कटर। तो हम यहाँ पे मारेंगे ऑप्शन सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में पूछा जा रहा है डिजिटल मल्टीमीटर, जिसको हम यहाँ पे डीएमएम के नाम से भी जानते हैं, इसका उपयोग पूछा जा रहा है कि निम्न में से किसके मापने के लिए किया जाता है। जैसे केवल वोल्टेज, केवल करंट, या केवल रेजिस्टेंस का, या वोल्टेज करंट और रेजिस्टेंस का। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो उपयोग किया जाता है वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस, ठीक है। मतलब वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस, ये जो तीनों चीज़ों को मापने के काम में हम आते हैं। और किसके काम में हम लाते हैं, तो डिजिटल मल्टीमीटर का। डिजिटल मल्टीमीटर क्या है, डिजिटल मल्टीमीटर साथियों एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस को मापने में काम आता है, जो कि इलेक्ट्रीशियन के लिए काफ़ी ज़रूरी चीज़ है। जो कि जो सर्किट जांच करने की जो यहाँ पे सबसे आसान चीज़ है, वो उसी को हम यहाँ पे डिजिटल मल्टीमीटर बोलते हैं। इसके द्वारा कई कार्य किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो सही ऑप्शन हो जाता है वो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है, वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस। डी ऑप्शन हमारा सही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि किस प्रकार के प्लास का उपयोग छोटे स्क्रू या तारों को पकड़ने के लिए किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, इसमें आपका होता है निडल नोज प्लास, ठीक है, जो कि एक प्लायर ही है ये, जिसको निडल नोज बोला जाता है, जो कि इसका जो आगे वाला जो भाग होता है वो काफ़ी निकला हुआ होता है, जिसके कारण इसको नोज बोला जाता है। तो इसका जो उपयोग किया जाता है, आपको बता दें, जो जैसे कि ऐसी चीज़ें होती है जहाँ पे प्लायर नहीं पहुँच पाता है, तो वहाँ पे जो है इसका उपयोग किया जाता है। तो हम यहाँ पे कैसे, जैसे कई कई ऐसी मशीनें आपको देखने को मिलती है जहाँ पे आप जो है प्लायर का उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि ऊपरी जो आगे वाला जो सिरा होता है उसका काफ़ी यहाँ पे चौड़ा होता है, मोटा होता है। तो वहाँ पे हम जो इसका उपयोग करते हैं नोज प्लायर का करते हैं, क्योंकि इसका जो आगे वाला भाग होता है काफ़ी पतला होता है, और कम जगहों पर ये आसानी से जा सकता है। तो इसीलिए इसका हम ज़्यादातर प्रयोग करते हैं। तो ये आपका निडल नोज प्लायर होता है। ऑप्शन यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। छोटे स्क्रू को या तारों को मोड़ने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि किस उपकरण का उपयोग इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रिकल वायरिंग की जांच करने के लिए किया जाता है। तो इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रिकल वायरिंग की यदि बात किया जाए तो इसमें आपका टेस्टर ही काम में लिया जाता है। जी हाँ, इसके बारे में शायद मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था। ये जो होता है एक छोटा-सा उपकरण होता है, जो कि ये जाँचने के लिए काम में लिया जाता है कि यहाँ पे वोल्टेज प्रवाहित हो रही है या नहीं हो रही है वायर में, इसकी जाँच करने के लिए हम टेस्टर का उपयोग करते हैं। तो हम यहाँ पे मारेंगे साथियों ऑप्शन ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में क्या पूछा जा रहा है? अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रीशियन के लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीई ये जो है क्या है। तो सबसे यदि बात करें सुरक्षा के तौर पे, तो यहाँ पे सबसे साथियों सुरक्षा के तौर पे जो आपका आता है, तो यहाँ पर जो आपका सही हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जी हाँ साथियों, इंसुलेटेड दस्ताने और जूते ये एक महत्वपूर्ण है, जो कि सेफ्टी के तौर पे है। ये आपका नॉर्मल है, इसको हमेशा आपको पहन कर रहना चाहिए। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि कैसे पता लगाया जाता है कि वायर में करंट प्रवाहित हो रहा है। मतलब कि आप कैसे यहाँ पे चेक कर पाएंगे कि जो वायर है उसमें करंट प्रवाहित हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो उसके लिए आप एक उपकरण का उपयोग करेंगे जिसका नाम है मल्टीमीटर। जी हाँ साथियों, मल्टीमीटर का उपयोग करके हम पता कर सकते हैं कि करंट की मात्रा, जिसको हम बोलते हैं करंट की मात्रा, जैसे एसी या डीसी चेक करना हो तो यहाँ पे हम इसके द्वारा हम आसानी से कर सकते हैं, जो कि नंगे हाथों से बिल्कुल छूकर ऐसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये काफ़ी खतरनाक होता है।
तो हम यहाँ पे जो सही मारेंगे वो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मल्टीमीटर का उपयोग करके। ये साथियों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में साथियों पूछा जा रहा है कि हेक्सा ब्लेड का उपयोग किसके लिए किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, हेक्सा का ब्लेड का जो उपयोग किया जाता है, कोई ऐसी धातु है या पाइप है या कंड्यूट जो पाइप है उसको यहाँ पे क्या किया जाता है, काटने के लिए किया जाता है। मतलब एक तरह से आप हेक्सा ब्लेड कह सकते हैं कि इसका जो उपयोग किया जाता है, कोई भी धातु के पाइप है या कंड्यूट पाइप है उसको काटने के लिए किया जाता है। एक तरह से ये क्या होता है, एक तरह से कटर ही होता है कह सकते हैं। तो हम यहाँ पे जो सही ऑप्शन मारेंगे वो सी ऑप्शन करेक्ट मारेंगे, धातु के पाइप या कंड्यूट काटने के लिए। सी साथियों आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखते हैं अगले सवाल को, सवाल नंबर 18 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रिकल वायर को जोड़ने के लिए किस टूल का उपयोग किया जाता है। तो इलेक्ट्रिकल वायर को यहाँ पे पूछ रहा है कि जोड़ने के लिए, तो जोड़ने के लिए साथियों हम सोल्डरिंग आयरन का उपयोग करते हैं। ठीक है, किसका उपयोग करते हैं, जब भी वायर को जोड़ने की बात किया जाए तो यहाँ पे हम किसका करेंगे, सोल्डरिंग का हम उपयोग करेंगे। और सोल्डरिंग जो ऑप्शन में दिया गया है वो डी ऑप्शन दिया गया है। तो डी साथियों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल को। देखिए, अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि स्नैपर का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो जो स्नैपर होता है साथियों, स्नैपर क्या है पहले आप इसको समझ लीजिए। तो जो स्नैपर होता है इसका जो उपयोग किया जाता है नट और बोल्ट को कसने और ढीला करने के लिए किया जाता है। और ये एक तरह से क्या है, एक तरह से जो है इलेक्ट्रीशियन के लिए एक बेहतरीन औजार है, जो कि नट बोल्ट कसने के काम में ये सबसे यहाँ पे ज़्यादा उपयोग किया जाता है, जिसको हम स्नैपर बोलते हैं। तो ये आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन बी, नट और बोल्ट को कसने के लिए। बी साथियों हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल को। देखिए सवाल नंबर 20 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि पाइप वेल्डर का उपयोग किसके लिए किया जाता है। कंड्यूट पाइप को मोड़ने के लिए किया जाता है। जी हाँ, पाइप जो वेल्डर होता है उसका उपयोग जो किया जाता है कंड्यूट पाइप को मोड़ने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर जो आपको ऑप्शन में सही दिया गया है वो सही देखने को मिलता है, वो आपको सी ऑप्शन सही देखने को मिलता है। थोड़ा यहाँ पे जल्दी जल्दी मैंने आपको सारे क्वेश्चन बता दे, कुछ को यहाँ पे मुझे और काम है इसलिए वहाँ पे जाना है, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे थोड़ी जल्दी बता दिया। यदि आपको जानकारी पसंद आई होगी तो वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा।